मेरे देश के 90% मूल निवासी एससी एसटी ओबीसी गरीब बहुजन समाज के लोगों और मेरे देश के सभी जो संविधान को मानने वाले लोग, स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व, न्याय और इंसान, ये मानवता, इंसानियत और ह्यूमैनिटी को मानने वाले लोगों, उसके बाद में मेरे देश के 100 करोड़ मतदाता और सभी लोगों, आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में आज जो परिस्थिति है, आज की बहुत ही विकट परिस्थिति है। मेरे देश के लोगों, हमारे देश में ये तथागत गौतम बुद्ध का देश था, जिन्होंने बताया था कि देखो, मैं वास्तविकवादी हूँ, मैं कोई भगवान नहीं हूँ। और देख लीजिए, उन्होंने अपने तर्क शुद्ध बुद्धि से इस देश का डेवलपमेंट किया। स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व, न्याय, इंसान का धर्म, मानवता, इंसानियत और ह्यूमैनिटी से। और उसी विचार से पूरे वर्ल्ड के जितने भी डेवलप कंट्री है, वो अपना देश के लोगों का डेवलपमेंट हजारों सालों तक करते जा रहे हैं। लेकिन आज मैं आपको दुख के साथ बताना चाहता हूँ कि जिस अखंड भारत में तथागत गौतम बुद्ध का जन्म हुआ है, देख लो, हमारे देश में ये बुद्ध के विचार से हमारे देश के लोग, जो राजा थे, मौर्य वंशी, नागवंशी, वो अपने देश के लोगों का डेवलपमेंट कर रहे थे। लेकिन देख लीजिए, 5000 साल पहले ये मुगल का जो औलाद है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसने भी भारत एक खोज में लिखा है। और आज जो है हेड, आर्य विदेशी यहूदी, जो 5000 साल पहले आकर हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार कर रहे। और देख लो, मेरे देश के लोगों, आज 75 साल के डेमोक्रेसी में हमारे देश में 95 करोड़ लोग ये 5 किलो अनाज से जी रहे, 13 करोड़ बच्चे ये 2 टाइम की रोटी के लिए घूम रहे, और 60 करोड़ लोग इस देश के जो मूल निवासी है, एससी एसटी ओबीसी, गरीब मराठा के, जो पहली बार एजुकेट किया है। देख लो, ये कुंभ मेला में नंगा साधु हकते हैं, मुतते हैं, जिस इलाहाबाद के नदी में पूरे डेड बॉडी सड़िए लाखों करोड़ों, उसका पानी पीने के लिए मजबूर करके 60 करोड़ लोग, ये जो इस देश के 90% मूल निवासी एससी एसटी ओबीसी गरीब बहुजन समाज के लोग इतना मजबूर किया है। देख लो, आज ये लोग, मेरे देश के लोगों, आज 5075 साल में देख लो, इस देश के जो 90% डॉक्टर, इंजीनियर, हिस्ट्री के डॉक्टर, साइंटिस्ट और जो लॉ की डिग्री लोगों का ये हालत है। आज बताइए, ये लोगों ने हमारा ब्रेन पशु पक्षी के नीचे ला के रखा है। मैं एग्जाम्पल करके हमेशा प्रूव करता हूँ। आप कुत्ता ले लीजिए, आप बिल्ली ले लीजिए, उसके बाद में आप 2 बर्ड्स ले लीजिए, एक चिड़िया लीजिए और कोई एक बर्ड। अब चिड़िया को हमने गेहूँ चावल दाल डाले, और बिल्ली और कुत्ते को वो चिकन खाता है, हमने प्लास्टिक का चिकन का पीस डाल दिया। आज बताओ मुझे, वो चिकन का पीस और जो बर्ड्स है वो प्लास्टिक के गेहूँ चावल दाल खाएंगे क्या? इन्हें हमारे ब्रेन से वो पशु पक्षी का ब्रेन ज़्यादा सोचता है। आज ये इतनी हालत लाकर इन्होंने रख दी हुई है हमारे देश में। देख लो, 15वीं सदी से या 10वीं सदी से कुछ संत होके गए। मैं अभी आपको शॉर्ट में बताऊंगा। देख लीजिए, 1600 सदी में हमारे देश में, हमारे महाराष्ट्र में देहू गांव में, जो पुणे से 10 किलोमीटर है, वहाँ पे जग संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज, अतिशूद्र तेली कुंभी समाज के, उन्होंने पहली क्रांति शूद्र अतिशूद्र लोगों ने, हमारे माँ बहन और सभी संतों, देखो 10वीं सदी में बसेश्वर होके गया। बाद में रैदास, कबीर, गुरु गोविंद साहब की पूरी फैमिली को मार के दिया। और हमारे देश के जो नामदेव महाराज थे महाराष्ट्र के, उनको इतनी पिटाई की, इतनी, वो बेचारे अमृतसर में गुरुद्वारा में जाके शिरोमणि बन गए। पहली क्रांति जिसका जन्म 1608 में जग संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज, ये ऐसे वर्ल्ड के जग संत श्रेष्ठ, और इन लोगों का, इन संत तुकाराम महाराज का जन्म ये 1608 में इसी पुणे के पास हुआ है। जग संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज ने जितने भी शूद्र अतिशूद्र के जो लोग थे, संत क्या बताते थे? अरे आप भगवान की औलाद हो,
कोई ऊंच नहीं है, कोई नीच नहीं है। ऐसे शूद्र अतिशूद्र संत और उसके बाद में हमारी माँ बहन लोगों ने मिलकर पहली क्रांति ये 1600 में 1608 का जिसका जन्म है, ये हमारे जगसंत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज ने पंढरपुर में की। पांडुरंग यानी तथागत गौतम बुद्ध है। और ऐसे महान संतों को इन्होंने एज के 42वें साल में 1650 में उनको काट के इनके टुकड़े बना के नदी में फेंक दिए। और क्या बोलते हैं, वो पुष्पक विमान से चले गए। बताओ कितने क्रूर लोग हैं ये। क्योंकि मनुस्मृति में कहा गया है कि ब्रह्मा के मुँह से ब्राह्मण ये पढ़ाई करेगा, बाहों से क्षत्रिय ये मेहनत करेगा, खेती करेगा और वक्त आने के ऊपर लड़ाई लड़ेगा। लेकिन ये जो हमारे क्षत्रिय थे ये बेचारे मेहनत करते तो इनकी बॉडी बनती थी और ये लड़ाई भी लड़ते थे। तो ये लोग 10-10 औरतें करने लगे। अभी बताइए मुझे, ये जो हमारी माँ बहनें आज भी अंधविश्वास है, आज 21वीं सदी में डॉक्टर इंजीनियर पढ़ी लिखी, तो ये लोग पहले आए जब ये 3 कोटि थे, बाद में 100 करोड़ के बाद में 33 कोटि हो गए। तो ये लोग इस राजा जो थे क्षत्रिय उसके या हिसाब किताब के लिए। और देख लो मेरे देश के लोगों, राजा के यहाँ खाना पीना सब कुछ मिल रहा है, कितने लोगों के साथ वो भोग करेगा। देख लो सागा महाराणा प्रताप, और देख लो भाई साहब ये लोग उनके अंडर में अंधश्रद्धा अंधविश्वास और मुनिम जो काम करते हैं राजा के यहाँ सब इनका ठिकान। क्योंकि राजा को क्षत्रिय को तो इनका आदेश मानना है। उसके बाद में वैश्य थे वो धंधा करते थे। और ऐसे करते 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 हुए भैया मेरे देश के लोगों, जब इन्होंने देखा कि क्षत्रिय राजा ने किसी भी संतों को नहीं मारा है, बताओ किसी इतिहास में है क्या? संत बताते थे अरे भाई आप भगवान के बेटे हो, सब मिलजुल के रहो। इनकी दूरदृष्टि देखो मेरे देश के लोगों। इन्होंने कुर मोगल को बुलाया 11वीं सदी में, और मोगल भी बैचलर रहे। और ये जो था आर्य ब्राह्मण जो हेड था, ये सब मोगल के यहाँ चले गए। अभी मोगल की भी औरत है हमारी है, और मोगल के ये गुलाम, और इस आर्य विदेशी ब्राह्मण के क्षत्रिय और वैश्य। तो 16वीं सदी तक हमारे यहाँ 500 से 600 राजा थे। अब मैंने बताया पहली क्रांति पंढरपुर में जगसंत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज ने की है, और सभी बैकवर्ड क्लास के संत हमारे माँ बहन थे। इन्हें सभी शूद्र अतिशूद्र लोगों ने पहली क्रांति की। उसके बाद में देख लीजिए 1594 का जन्म शाहजी राजे भोसले, उनकी माँ का नाम ये शिवाजी महाराज के पिताजी है, और उनकी माँ जिजाऊ शिवाजी महाराज की ये सिंदखेड़ राजा की शूद्र की लड़की, तलवार लेके लड़ी अन्याय के विरुद्ध। और उनके पेट में छत्रपति शूर राजा शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को हुआ। माँ जिजाऊ ने जगसंत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज को, बताइए तुकाराम महाराज का मृत्यु ये 1650 में हुआ। 1630 में छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ। कितने साल के रहेंगे? 12, 13, 14 साल के। इसमें जिजाऊ ने उनको तुकाराम के कीर्तन में बिठाया। और किसी को अगर प्रूफ चाहिए, आज भी पुणे के अंदर जेम रोड में जगसंत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज के पैर छत्रपति शिवाजी महाराज पढ़ रहे, और वो जगसंत तुकाराम महाराज उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। ऐसा महान राजा वर्ड का इनके पास मुस्लिम सरदार और बैकवर्ड क्लास के लोग थे। और ये जो पेशवाई के अंदर काम करने वाले, मुगल राजा के अंदर काम करने वाले, ये पेशवा कृष्णा भास्कर कुलकर्णी ने जब छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर गलती से अटैक करने को चीर डाला उसको। और देख लीजिए मेरे देश के लोगों, शूर राजा के जो सरदार थे, उन लोगों ने बॉम्बे के एक मुस्लिम सरदार की उसको जीत कर मुगल सरदार की एक खूबसूरत लेडीज लाया। साहब छत्रपति शिवाजी महाराज को गिफ्ट देने के लिए क्या बोले छत्रपति शिवाजी महाराज, खबरदार मेरी बेटी को हाथ लगाया तो चीर डालूंगा, और खेती वाले को अगर आपने तकलीफ दिया हाथ काट डालूंगा। और मेरे देश के लोगों, उस टाइम में शिवाजी महाराज का राज्य ये केरला तक था, पूना से लेकर केरला तक साउथ में।
उस टाइम में हमारे देश में मुगल थे, ये मुगल को इन्होंने बुलाया, और डच यानी क्रिश्चियन थे। 1663 में डच और मुगल लोगों ने छत्रपति शिवाजी महाराज को बोला कि आपके देश के शूद्र अति शूद्रों को लेबर करके हम लोग सप्लाई करेंगे अदर कंट्री में। जैसे अमेरिका में 1600 सदी में साउथ अफ्रीका से निग्रो लोगों को संकल से बांध के लेके आए, और उसी में से एक है ओबामा साहब। अमेरिका ने 1863 में उनको सिटीजन बनाया। कितने परसेंट लोग हैं? 15%। शिवाजी महाराज ने बोला कि अगर मेरे शूद्र अति शूद्रों को आपने घर में भी बंद किया, मैं चीर डालूंगा। बताओ कितने थे हमारे शूर, ऐसे वर्ल्ड के शूर छत्रपति शिवाजी महाराज। और ऐसे शूर राजा का जब राज्याभिषेक करने का समय आया, मेरे देश के लोगों सुन लो, शिवाजी महाराज ने काशी से गंगावट को बुलाया, क्योंकि ये तो मुगल के अंडर में थे और इनके नीचे क्षत्रिय, जिसको आप भूमिहार, राजपूत और हमारे महाराष्ट्र में कहते हैं निजामी मराठा, क्योंकि इनका जो ब्लड है, देख लो, आर्य, मुगल और क्षत्रिय, ये अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं। और जब शिवाजी महाराज का विरोध किया इन्होंने, तो उन्होंने काशी से गंगाभट्ट को लाया, उनके वेट के बराबर सोना दिया, और उसी गंगाभट्ट ने शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक पैर के अंगूठे से किया भाई साहब। और उसी गंगाभट्ट को इन्होंने बाथरूम में मार डाला और शिवाजी महाराज का नाम बदनाम किया कि शूद्र राजा का राज्याभिषेक किया, इसलिए वो मर गया गंगाभट्ट। बताओ कितने क्रूर लोग हैं ये आर्य विदेशी ब्राह्मण और ये मुगल की औलाद है। और ऐसे महान छत्रपति राजा वर्ल्ड के, इनका मृत्यु 50वें साल में 1680 में होता है। उसके बाद में उनका बेटे का नाम है छत्रपति संभाजी महाराज, 1657। ये इतने शूर थे, इन्होंने एक भी लड़ाई नहीं हारा। और 32वें साल में ये जो मुगल के अंदर थे विदेशी आर्य, ये राजपूत, भूमियार और निजामी मराठा, इन लोगों ने पकड़ गया 32वें साल में जो राजा 10 ग्रंथ, एक भी लड़ाई नहीं। और देख लो मेरे देश के लोगों, उनके 32 टुकड़े बनाए गए मनुस्मृति के हिसाब से। 32वें साल में 32 टुकड़े और भीमा कोरेगांव के नदी में फेंक दिए गए। जब सवेरे हमारी माँ बन गई मेरे देश के लोगों, तब उन्होंने देखा कि महाराज के 32 टुकड़े कर गए। पूना से 30 किलोमीटर भीमा कोरेगांव में, उसमें अतिशूद्र में 2 कास्ट आती है, जिसको हम एससी कहते हैं, अनुसूचित जाति के लोग। गायकवाड़ फैमिली ने, और इन्होंने दवंडी दी थी कि जो भी छत्रपति संभाजी महाराज के टुकड़ों को हाथ लगाएगा उसको मारा जाएगा, जान दी जाएगी। लेकिन हम भी जीनियस को में डरते नहीं है। ऐसे गायकवाड़ फैमिली ने उठा के उसके 32 टुकड़े को सिलाया, और भीमा कोरेगांव के पहले पुणे के इधर उन्होंने वडू बुजुर्ग में उनकी समाधि बनाई और क्रियाक्रम कंप्लीट करके समाधि बनाई 1689 में। राज्य चलते रहा, तारा रानी, राजाराम महाराज। उसके बाद में 1725 में आदिवासी अहिल्याबाई होळकर, ये आदिवासी है जो गोट और शिप पालते, धनगर, जो बेचारे 12 महीना बाहर रहते हैं, वो मेंढरू चलाते, गोट चराते हैं जंगल में, और वो अपनी झोपड़ी बनाकर बेचारे 12 महीना धूप रहो, बारिश रहो, ठंडी का मौसम रहो, वो बाहर रहते हैं। और खेती में वो मेंढरू और गोट को बिठा के खत बना के उससे पैसा लेके अपना पेट भरते हैं। ऐसी महान अहिल्याबाई होळकर शेड्यूल ट्राइब की, आदिवासी की औरत ने तलवार लेके लड़ी अन्याय के विरुद्ध, और इनकी शादी ये जो शूद्र है शिवाजी महाराज के फैमिली में उनके साथ हुआ है। देख लो, शूद्र और अति शूद्र का ब्लड बना। होळकर फैमिली बाद में ये जो आपको सिंधे फैमिली है,
एमपी में और राजस्थान में, ये वही लोग हैं। उसके बाद में उनका मृत्यु 1795 को होता है। उस टाइम में हमारे यहाँ मुगल थे और तारा रानी राजाराम महाराज, वो शिवाजी महाराज का कितना साल हो गया। और मेरे देश के लोगों 18वीं सदी के बाद में हमारे देश में अंग्रेज आए हुए और कुछ मुगल आज भी कूरे। ये देखो हैदराबाद का मुगल, ये जो है नेहरू जी मुगल, ये 90% का दुश्मन है। मैं आज प्रूव कर रहा हूँ और जिसको भी चैलेंज करना है मैं आज भी बता देता हूँ। जितने हिस्ट्री के डॉक्टर के लोग हैं उसके बाद में ये सबसे गुलाम है। ये इन लोगों ने, ये जो आर्य विदेशी यहूदी आए हैं, उन्होंने सिलेबस बनाया, उन्होंने इनको गाइड किया। और ये हराम को लोग स्वातंत्र के बाद से ये उनकी चमचगिरी करके हमारे देश के 90% लोगों को ये जो इनको पढ़ाते, ये जो किताबें लिखे हुए, ये वो बताकर इनकी टट्टी खा रही है, गुलामगिरी कर रही है लोग। चैलेंज है मेरा, मैं जो बता रहा हूँ इसमें 0.1% में झूठ है। चैलेंज करना इस भारत के जितने भी हिस्ट्री के डॉक्टरेट किए लोगों, महाराष्ट्र के मुंगवेकर, कसबेकर, इवन नरेंद्र जाधव को चैलेंज करता हूं मैं, गोल्ड मेडलिस्ट को। इसमें 1% भी झूठ है ना, चैलेंज करना है। और ये 90% का दुश्मन जवाहरलाल नेहरू, मुगल का औलाद, मोतीलाल नेहरू और गंगाधर नेहरू का तुम बाइप से देख लो। ये मुगल की औलादों ने इस देश के, और कितने कूर है ये भी मैं आगे बताने वाला हूं। ये आज भी 2-3% लोग हैं हमारे देश में। देख लो, ये हैदराबाद का निजाम मुगल है, मुगल, इनका खून है। आर्य विदेशी यहूदी, ये ब्राह्मण और मुगल का खून, ये हमारे ऊपर इंडिपेंडेंस के बाद में 75 साल में, और कितने खून है मैं प्रूव कर रहा हूं। और एक भी इसमें आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद में अगर झूठ होगा तो मुझे चैलेंज करना है। भारत के जितने लोग हैं ना टैलेंटेड, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के डॉक्टरेट के लोगों लॉ के, उसके बाद में साइंटिस्ट लोगों, उसके बाद में इंजीनियरिंग की डॉक्टरेट के लोगों, MBBS के डॉक्टरेट, और 5 हिस्ट्री की PhD के लोगों ने चैलेंज करना है। उसके बाद में देख लो राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले, जिनका जन्म 11 अप्रैल 1827 का है। उन्होंने सावित्री को पढ़ाया और फातिमा शेख ने हेल्प की। 1 जनवरी 1848 को पूना में पहली स्कूल लेडीज के लिए निकाली। बाद में 25 जून 1874 का जन्म, आरक्षण के जनक शाहू महाराज। 1875 का जन्म बिरसा मुंडा ने क्रिश्चियन धर्म लिया था। वो क्रिश्चियन मिशनरी में स्कूल में थे। और देख लो, मैं आज आपको बताने वाला हूं ये मुस्लिम कौन है करके। शूद्र अति शूद्र के जो 2 कास्ट है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को, जो मैंने देखा है, मैं एग्जाम्पल के साथ कहता हूं। और जिसको चैलेंज करना है, मेरे गांव में ये मेरा कास्ट का था, उस बेचारे ने क्रिश्चियन धर्म स्वीकारा। और जब मुगल ने बोला आपके ऊपर इतना अन्याय अत्याचार हो रहे, तो अति शूद्र लोगों ने मुस्लिम धर्म लिया। और इस मुगल लोगों ने, हिंदू ने गाली दी गई है। और 1994 में सुप्रीम कोर्ट भी बोला हुआ है, जो भी हिंदू बोलता है उसके अगेंस्ट में कंप्लेंट करना है। ये हमारे लोग हैं, इसलिए ये लोग इस हमारे भाई के साथ ये कुर्ता कर रहे, और साइड बाय साइड सबके साथ कुर्ता कर रहे लोग। और ऐसे महान भगवान बिरसा मुंडा का मृत्यु 1900 में 25वें साल में उनको पॉइजन देके मारा गया। बताओ मेरे देश के लोगों, ये कितने कूरे। और जो अति शूद्र के इसमें बताओ, कालेर का नाम ये मुस्लिम में है, इनामदार मुस्लिम में है, पाटिल मुस्लिम में है, कासिद मराठा में है, मुस्लिम में भी है। बताओ सही है क्या गलत है। और बाद में एक जीनियस आदमी का जन्म हुआ है जिसका नाम है पेरियार रामास्वामी 1878 को, और 14 अप्रैल 1891 को विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब का जन्म हुआ है। 1902 में शाहू महाराज ने कहा जो भी
90% मूल निवासी SC ST OBC गरीब मराठा का लड़का स्कूल में नहीं जाएगा तो मैं उसको 1 पैसा फाइन करूंगा। और इस देश के 85% लोगों को उन्होंने 50% आरक्षण दिया। 1919 में अंग्रेजों ने इन लोगों का 3% लाया। ये कोर लोग थे, ये मुगल और ये यहूदी की औलादे आर्य, इन्हीं का तो बोलबाला था। ये उसके अंदर में देख लो, बायोप्सी में कौन है गंगाधर नेहरू, कौन है मोतीलाल नेहरू, कौन है जवाहरलाल नेहरू। और 1920 में परिषद ली शाहू महाराज ने, और इस देश के 85 से 90% मूल निवासी SC ST OBC गरीब मराठा लोगों को बताया कि आज से आपका नेतृत्व विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर करेंगे। और उन्होंने कोल्हापुर के बिंदु चौक में बाबा साहब आम्बेडकर का पुतला बनाया। ऐसे महान आरक्षण के जनक शाहू महाराज को 9 मई 1922 में मेरे देश के लोगों एज के 48वें साल में, कोई कहता है उनका मृत्यु, कोई बोलता है पॉइजन दिया, कोई बोलता है खून किया। छत्रपति शिवाजी महाराज का मृत्यु 50वें साल में, जगसंत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज का मृत्यु 42वें साल में, और शाहू महाराज का मृत्यु 48वें साल में। और उसके बाद में देख लीजिए, ज्योतिराव जी फुले ने गुलामगिरी और शेतकऱ्यांका असूड लिखा। और 1869 में ज्योतिराव जी फुले ने रायगढ़ से विश्व का शूर राजा छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि रिसर्च करके निकाली और पुणे में पहली शिव जयंती की। ये आर्य विदेशी यहूदी हिटलर से 400 टाइम डिक्टेटर ये लोकमान्य तिलक ने गए जयंती शुरू की। और देख लीजिए, आर्य विदेशी ब्राह्मण बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल क्षत्रिय और लाला लाजपत राय वैश्य, ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वर्ण के लोगों ने आतंकवादी कांग्रेस की स्थापना की 1885 में। और बाद में तिलक का मृत्यु 1920 में हुआ, जब शाहू महाराज इतनी बड़ी चळवळ कर रहे थे। ये तिलक जाता है कोल्हापुर के पास मिरज में और क्या कहता है, अरे तेल्यांनो कुणबट्यांनो, तुम्ही काय वखर आणणार का पार्लमेंट जाऊन। और इसका मृत्यू 1920 में हुआ। और 1925 में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य लोगों ने मिलकर जनसंघ और RSS बनाई है। क्या हो गया, आर्य विदेशी यहूदी नाजी हिटलर से 400 टाइम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वर्ण के लोगों ने आतंकवादी देशद्रोही हत्यारे पार्टीज कांग्रेस RSS जनसंघ बनाए उन्होंने। और देख लीजिए मेरे देश के लोगों, जो जीनियस कौम थी, पेरियार रामास्वामी, वो 1905 में कुंभ मेला में गया हैदराबाद में। चलो जाके देखते हैं। और देख लो, आपने महाभारत में देखा होगा, एकलव्य ये आदिवासी था, ये अर्जुन से बहुत टैलेंटेड था। ये दुर्योधन बोलो, पुष्पशुंग बोलो, राम बोलो, ये सभी एक ही काल्पनिक है। उस दुर्योधन ने एकलव्य क्या अंगूठा काट दिया। क्या बोलता है मनुस्मृति, आपको पढ़ने का अधिकार नहीं है। और कृष्ण को पावर है, हमारे 3 साल से बेटी से लेकर कोई भी औरत के ऊपर भोग करेगा। ये गू का पानी, पेशाब का पानी पीने वाले, हगने वाले उसी में नंगा साधु सड़े हुए बढ़ गए। इन लोगों ने सीता को इलीगली लव और कुछ पैदा किया। और ये पुष्पशुंग राम ने उनकी अग्नि परीक्षा ली। और देख लो मेरे देश के लोगों, लक्ष्मण और सीता यानी हमारे माँ बहन सिर्फ इनके भोग के लिए। पेरियार रामास्वामी ने चेन्नई में गया और लोगों को बताया, राम सीता लक्ष्मण की मूर्ति को चप्पल की माला पहने, पूरे चेन्नई में घुमाया और लोगों को बताया, मेरे देश के लोगों, नाक सांप काटने से एक आदमी मरता है। ये आर्य विदेशी यहूदी हिटलर से 400 टाइम डिक्टेटर ब्राह्मण लोगों को काटो
और 85% लोगों के लिए, मूल निवासी लोगों के लिए उन्होंने 69% रिजर्वेशन लेकर सूची 9 में डाला। और आज जो भी आपको नीडल से मिसाइल तक दिखता है, ये जीनियस को पेरियार रामास्वामी की देन है। उसके बाद में पानी के लिए, मंदिर के लिए, और ये गांधी जी, ये बनिया मतलब वैश्य लोगों का, ये रिच फैमिली का है, ये वकील था। जब अंग्रेजों ने बाबा साहब को एग्री किया था SC ST OBC को आरक्षण देने का और सेपरेट इलेक्ट्रो पोल के लिए, इसने पुणे के अंदर में एरोडा जेल में 1932 को हंगर स्ट्राइक या आमरण उपोषण किया। बाबा साहब ने सोचा, आज देख लो भाई साहब, आज हमारी बेटी को उठा के काट के जला देते तो उस टाइम में क्या होगा। कॉम्प्रोमाइज़ किया। और इनकी क्रूरता देखो। 1912 में बाबा साहब का एक लड़का यशवंत, 4 लड़के तो मर गए, वो हैंडीकैप था, उसको मैट्रिक तक पास नहीं होने दिया। और जजाऊ का निधन हुआ 1935 में। बाबा साहब ने रिजर्व बैंक बनाई, इतने टैलेंटेड थे, कितने, कोई ऐसा नॉलेज था उनके पास नहीं था करके। और आज हमारे देश में ये हिस्ट्री के गुलाम लोग पढ़ पढ़ कर लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो। और ये स्वार्थी लोगों को खासदार आमदार बनना है, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो। कौन सा दुनिया के अंदर में ऐसा इंसान है अपने बुराइयाँ किताब में लिखेगा? और किसने इनको डायरेक्शन दिया है? कौन है इनको PhD देने वाले? कौन है इनको गाइड करने वाले? ये जितने भी हिस्ट्री के लोग हैं, आज से लेकर पिछले इस तक, ये सब लोग इस 90% समाज को गुलाम बनाने वाले लोग हैं। और आज भी देख लो 21 सदी में बैठते चैनल लेकर और बता रहे, हाँ अरे सब ये अति शूद्र लोग टैलेंटेड है, सबसे ज्यादा SC ST के लोग टैलेंटेड है। और उसके बाद में 1936 में SC ST को बाबा साहब ने रिजर्वेशन दिया, 340 41 और 341 42 और 40 कलम 340 OBC के लिए रखा। हिटलर का जन्म ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ है 1889 में। 1905 में पहले वार में उसने इन्वॉल्व हुआ और लड़ते लड़ते जर्मनी गया। फिर वहाँ से वही, मैं ये करूँगा धर्म के नाम पे, इसके नाम पे। जर्मनी ने उसको 5 साल की सज़ा दे दी, जेल में रखा, 2 साल में छोड़ दिया। फिर उसने वही धंधा शुरू किया और उसने प्रेसिडेंट को डिजॉल्व किया, जुडिशरी को डिजॉल्व किया। और 20 साल के बाद में उसने वर्ल्ड को सेकंड वर्ल्ड वॉर के लिए उतरने के लिए बोला 1941-42 में। उस टाइम में अंग्रेज हमारे देश में थे। उन्होंने बोला, क्योंकि अंग्रेज तो पूरे वर्ल्ड में थे, ये ह्यूमैनिटी वाले हैं, इंसानियत, ह्यूमैनिटी और मानवता है। और इन्हीं की बहादौलत आज हमारे देश में राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले, आरक्षण के जनक शाहू महाराज, पेरियार रामास्वामी और विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर हुए। और स्वाभिमान के लिए एक मत का अधिकार दिया बाबा साहब ने। जब से मुगल आए, जब से हमारे देश में अंग्रेज आए, 7,22,000 लोगों ने अपनी जानें कुर्बान दी। और ये सभी लोग 90% मूल निवासी SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, गरीब मराठाओं के लोग हैं। 42 में जब गांधी जी ने बोला चले जाओ, देख लो महाराष्ट्र के यशवंतराव चौहान, गरीब मराठा, उनकी मिसेस और वो इन्वॉल्व हुए, बेचारी को लाठी लगे, आखिर तक बच्चा नहीं हुआ। कर्मवीर भावराव पाटिल, पंजाब राव देशमुख, गाड़गे महाराज अनपढ़ थे, बाबा साहब मिलने जाते थे, राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज, ऐसे कई लोगों ने, पैर में चप्पल नहीं थी, मेरे देश के लोग भूखे रहते थे। नेक्स्ट जनरेशन के स्वाभिमान के लिए 7,22,000 लोगों ने कुर्बानियां कर दी। इन लोगों ने कुछ किया है? बताओ कितने क्रूर लोग हैं ये। और 45 में 30 अप्रैल को सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ। हिटलर ने अपने कुत्ते को पॉइजन दिया, मिसेस को पॉइजन दिया और खुद मर गया। और जब सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टॉप हुआ तो अंग्रेज लोगों ने, देख लो भाई साहब, श्यामा प्रकाश मुखर्जी पश्चिम बंगाल का मिनिस्टर कौन है? कांग्रेस से उन्होंने स्थापना की, हाँ, जनसंघ RSC उन्होंने बनाई।
ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वही राज कर रहे आज। कौन कौन कर रहे हैं 26 जनवरी 1950 से? आप पढ़े लिखे लोग थे क्या? आज 21वीं सदी में मैं आपको एग्जाम्पल के साथ प्रूव करता हूं। आज मेरे देश में 95 करोड़ लोग 5 किलो से जी रहे, वो नहीं है, बैकवर्ड क्लास के लोग हैं। 13 करोड़ बच्चे 2 टाइम की रोटी के लिए घूम रहे, कौन लोग हैं ये? और जो कुंभ मेला के नाम से 60 करोड़ लोग, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये गवर्नमेंट का आंकड़ा बता रहा है, जहाँ पे नंगा साधु हकते मुतते, डेड बॉडी सड़ती है, खुद का पैसा खर्चा करके जाते हैं। तो मुझे बताओ, अभी एग्जाम्पल लो, कुत्ता और बिल्ली एक चिकन का पीस खाते हैं ना, और कोई बर्ड ले लो, मैंने गेहूं और चावल डाला और मैंने प्लास्टिक का चिकन का पीस जैसा दिखता है वैसा बनाया और इधर प्लास्टिक के गेहूं चावल डाला, वो खाते हैं क्या? इसका मतलब सुन लो, वो पशु पक्षी को भी दिमाग है, लेकिन आज हमारे देश के आपके माँ बाप से 19 में देख लो मेरे देश के लोग, कोरोना के नाम पे आप लोगों ने ताली थाली बजाई। फ्रॉड इलेक्शन हो रहा है 30 साल से, ईवीएम में मनुस्मृति है और इसके लिए जन आंदोलन करके रास्ते पे उतरो। और मैं देखता हूं कितने गोलियां इनके पास, तो चैलेंज है मेरा, प्रूव कर रहा हूं मैं 30 साल से फ्रॉड इलेक्शन। और मैं सुप्रीम कोर्ट को भी बोल रहा हूं और मेरी बहन मुर्मू जी को भी बोल रहा हूं। और सबसे बदमाश पुलिस कमिश्नर आईएएस ऑफिसर इस महाराष्ट्र में है और ये प्रेस मीडिया इस महाराष्ट्र में 90% की दुश्मन है ये, और पूरी ऐसी चौकड़ी बनी हुई है, ये हमें मारना चाहते, हमारे छोटी छोटी बच्चे के साथ बलात्कार करके काट करके उसके पार्ट बेचे जाते। ये 21वीं सदी की 2025 की हमारे भाई लोगों को कुत्ते बिल्ली जैसे काट रहे, किसी की आंखें निकाल रहे, किसी की जीभ काट रहे। कितना अन्याय अत्याचार महाराष्ट्र में हो रहा है, क्योंकि ये महाराष्ट्र वर्ल्ड का रिचेस्ट स्टेट है मेरे देश के लोगों। ये 9 स्टेट को पाल सकता है और तीनों क्रांतियां शूद्र अतिशूद्र लोगों ने की है। सोचो हमारे कितने पीढ़ियां ने इसके लिए, और तीनों विश्व रत्न जग संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज, जगह वर्ल्ड का सबसे टैलेंटेड राजा छत्रपति शिवाजी महाराज और विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इसी महाराष्ट्र में हुए हैं। और इतने कोर कौन बैठे हुए, देख लो कौन है? श्यामा प्रकाश मुखर्जी, पश्चिम बंगाल का चीफ मिनिस्टर। उसके बाद में देख लो 45 में जब करार हो गया, बाबा साहब ने अपोज किया, जो डिवाइडेशन हुआ, गांधी जी ने 15 अगस्त को भारत का पहला प्राइम मिनिस्टर, मुगल का औलाद दुश्मन 90% का पंडित जवाहरलाल नेहरू को नॉमिनेट किया, और जीना 14 अगस्त 1947 को डिसीजन हुआ, यानी डिसीजन 45 को हुआ और 47 को जीना की लड़की ये वैश्य के यहाँ गुजरात में दी गई है। ये किसका लड़का है? मैं बताया, गंगाधर नेहरू, मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू के बाइफ से आज नेट पे है। खुद ये मुगल का औलाद बोलता है नेहरू, भारत एक खोज में, और ये विदेशी आए। ये आज जो हेड है, ये आ रहे विदेशी यहूदी नाजी का औलाद, भागवत कहता है, खुद बोलता है हमने 3000 साल पहले जाति व्यवस्था बनाई, आपका डिवाइडेशन किया, आपका शोषण किया। और जब इनको संविधान के लिए बैरिस्टर चाहिए था, देख लो अंग्रेजों ने बोला कि आप क्या हीरा है। और गांधी जी ने जब नेहरू जी को नॉमिनेट किया, पश्चिम बंगाल के अति शूद्र जोगेंद्र मंडल साहब ने रिजाइन किया और बाबा साहब को आदिवासी और मुस्लिम लोगों ने संविधान पीठ में भेजा। 2 साल 11 महीना 18 दिन 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बनाया, मेरे देश के लोगों, ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य लोगों ने बाबा साहब के पुतले जलाए। बाबा साहब को संविधान जब बनाया, बाबा साहब को बोले इन्होंने कि हम मनुस्मृति को मानते हैं, और 52 साल तक नागपुर के ग्राउंड के ऊपर नेशनल फ्लैग नहीं फहराया। मेरा भी जन्म नागपुर का है।
मैं आज पूछ रहा हूँ, ये जितने हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और ये भागवत इनकी पिलावड़, बताओ इस पृथ्वी के ऊपर कहाँ ब्रह्मा पैदा हुआ है? मैं आज भी चैलेंज कर रहा हूँ भागवत और जितने भी संगोष्ठी है ना, और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य लोगों को, वो जो नेताओं के बल के ऊपर लड़ रहे थे ना, देखो उसकी हालत क्या हो गई। हमास को माफ़ी मांग रहा है। हम 90% लोग क्या मरने के लिए पैदा हुए इधर? 5,000 साल के बाद में और 75 साल में वो ईवीएम लाया, मुगल का औलाद राजीव गांधी हरामखोर, राम मंदिर की दरवाजा खोल के मूर्ति लाखों करोड़ों की हत्या कर दी। ये ऐसे मुगल के औलाद है। और ये दूसरा मुगल का औलाद पंडित जवाहरलाल नेहरू की क्रूरता बताता मैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंजाब राव देशमुख, डॉक्टर यशवंतराव चौहान, बाबा साहब अम्बेडकर, कर्मवीर भावराव पाटिल, ऐसे ये ओबीसी के और शूद्र के लोगों ने दबाव डाला। ये मुगल का औलाद बेईमान 90% का दुश्मन, इसने कालेरकर को नॉमिनेट किया। 52% ओबीसी को आयोग बनाया था। ये मुगल का औलाद 90% दुश्मन ने कालेरकर को बोला, अरे क्या आर्य विदेशी बमन लोग क्या लैट्रिन साफ करेंगे? उसको रिजाइन करने के लिए बोला। और मैंने आपको बताया स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय बराबर है। और देख लो उसके बाद में इनका दिमाग देखो। जो गांधी जी ने बाबा साहब को नॉमिनेट किया, नाथूराम गोडसे ये कांग्रेस आरएसएस जनसंघ का आतंकवादी पार्टी का आतंकवादी मेंबर ने 30 जनवरी 1948 को गांधी जी को गोली मारकर हत्या कर दी। बताओ कितने क्रूर लोग हैं। और ये जो था मुगल का औलाद, इसने उसको रिजाइन करने के लिए बोला। और 26 जनवरी 1950 से हमारे यहाँ डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई। क्या डेफिनेशन है? लोगों ने लोगों की उन्नति के लिए, लोगों ने लोगों की उन्नति के लिए किया हुआ राज, यानी लोकशाही, डेमोक्रेसी, स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय। देखो बुद्ध का मार्ग, उसके 4 आधार स्तंभ: कारपोरेट सेक्टर, जुडिशनरी, ब्यूरोक्रेसी, प्रेस, मीडिया। बताओ मुझे, अनपढ़ लोग बैठे हैं कारपोरेट सेक्टर में। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज कौन बने? आईएएस ऑफिसर, कलेक्टर कौन बने? और ये प्रेस मीडिया वर्ल्ड की सबसे बदमाश और महाराष्ट्र की सबसे कातिल मीडिया बोलता हूँ। ये 90% लोग ये दुश्मन है मेरे देश के लोगों। कौन बैठे? कौन पढ़े लिखे लोग थे? ये जो निजामी, मराठा, राजपूत और भूमियार, इनको क्या चाहिए? हमारे 3 साल की बेटी, कोई भी औरत, और ये इनके सर पे हाथ रखकर आर्य विदेशी यहूदी और ये मुगल का औलाद, इन लोगों ने आज हमें 50 से लेकर 2025 तक राज करके आज हमें ये हरामखोर बेईमान लोग, ये आर्य विदेशी यहूदी और ये मुगल की औलाद नेहरू फैमिली मिलकर हमारा CC/NRC करके नागरिकत्व छीन रहे। मैं आज बोल के रखता हूँ, यहाँ पे 2 क्रांतियाँ हुई है मेरे देश के लोगों। पहली क्रांति 42 में हुई है, ख्याल में रखना है। 7,22,000 लोग, शूद्र, अतिशूद्र, मूल निवासी, SC ST OBC, गरीब मराठा लोगों ने अपने नेक्स्ट जनरेशन के स्वाभिमान के लिए बलिदान किया है। उसकी पहले क्रांति हुई है 1 जनवरी 1818 को, जो इन्होंने अतिशूद्र लोगों का शोषण किया था। देखो भाई साहब, इन लोगों ने शूद्र के अतिशूद्र बनाए। ये दिन भर जो हकते हैं सवेरे से रात तक, ये अतिशूद्र यानी शेड्यूल कास्ट के लोगों ने सवेरे टोकने में हाथ से उठा के बाहर फेंकना है। ये पेशवाई ने उन्हें जमीन पे थूकने का अधिकार छीन लिया था, मुंह को मड़का बांधा और उनको मरे हुए ढोर का मांस खाने के लिए मजबूर किया। बताओ कितने क्रूर कौम है ये। और उसी समाज में विश्व रत्न, वर्ल्ड का जीनियस पर्सन पैदा हुआ है। और जो आदिवासी है, देखा आपने, ये एकलव्य का अंगूठा काटा गया।
और एक केरला के नमूद्रीपाद आदिवासी लड़की को बदन के ऊपर कपड़ा नहीं रखने देते और गलती से रखा उसकी 2 साइड की छाती करते थे। बताओ मेरे वर्ल्ड के लोगों, 21वीं सदी में ऐसा कोई कंट्री में अन्याय अत्याचार हुआ है क्या? कितने क्रूर लोग हैं और सभी शूद्र अति शूद्र लोगों ने अपने जाने कुर्बानियां कर दी। और देख लो अभी कुर्ता मैंने बताया, पहली कुर्ता कालेरकर साहब को, ये मोगल का औलाद, यहूदी का औलाद, 90% का दुश्मन, नेहरू जी ने रिजाइन करने के लिए बोला। दूसरा कुर्ता हिंदू कोड बिल के लिए, ये सब लोगों ने विरोध किया, उसका पुतले जलाए। तीसरी कुर्ता 52 में बाबा साहब पहला इलेक्शन हुआ भारत में, वो खड़े हुए, इसने काजलकर को खड़ा किया। और ये पार्लियामेंट के नड्डा बीजेपी का अध्यक्ष, यहूदी का औलाद आर्य, ये बोलता है 78,000 मत से चुन के आए थे, उनको 14,000 मत से डिक्लेयर किया, गिर गए करके। कितने क्रूर लोग हैं ये नेहरू फैमिली। और जब से इलेक्शन हुआ एमपी एमएलए के पीए कौन हुए बताओ मुझे, मैं पूछता हूं, कौन पढ़े लिखे लोग थे? ये पढ़े लिखे लोग थे। 56 में बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 56 को दीक्षा ली नागपुर में, और 5 दिसंबर को सेशन चल रहा था 56 को। 6 दिसंबर को अर्ली मॉर्निंग ये नेहरू जी की मौसी की लड़की सविता कबीर, ये बाबा साहब की से बड़ी थी और ये नेहरू जी की रखेल थी, इसने बाबा साहब का खून हत्या किया है। ये डॉक्टर विलास खरा सर ने साइंस जर्नल में प्रूव किया। आज 5 क्लास का बच्चा भी वो पढ़ सकता है। और क्रूरता देखो, ये जब से ये एजुकेशन शुरू हुआ, ये ओबीसी के लोग, इनको ट्रेनिंग देने वाले, क्योंकि इनकी संगठन 100 संगठन है आरएसएस के नाम पे। ये जो ओबीसी के लोग थे, इनका खेती का धंधा, 1% लोग ये आरएसएस के इसमें जाते थे ट्रेनिंग के लिए, और बाकी जो 98% लोग, उनके पास 1 एकड़ 2 एकड़ जमीन रहती थी। अभी ये लोग मुनीम जी करके काम करते थे, क्योंकि इनको भी 5-5 7-7 औरतें थी, और वो कास्ट है तेली, कुंबी, कलार और सोनार। ये मुनीम जी करके, क्योंकि उनको 5-5 औरत, इनको तो मालदार चाहिए, इनको ऐसे बुढ़ी आड्डी नहीं चलती काली कुली, मालदार, क्योंकि इनका एंटीना तो लंबा है। और ये 24/7 इन्होंने पेरियार को बोला, हम डिजिटल में जी रहे, 24/7 कभी भी बोलो हमारा एंटीना रेडी रहता है। तो ये लोगों ने उस गरीब उन समाज की 2-2 3-3 एकड़ जमीन, और मुनीम जी इनके पास 1000 1,500 हजार एकड़ जमीन रहती थी। मेरे भी समाज में कुछ लोग थे, वो हमारे समाज के गरीब लोग, खून का रिश्ता है, उनके साथ बात करना वो शूद्र समझते थे। और ऐसा ही एक इंसान पुसद के पास उमरखेड़ में रहने वाला ओबीसी का शंकरराव चौहान, 1948 को एलएलबी की डिग्री ली है। और इनकी कुर्ता देखो, मराठवाड़ा ये मुगल राज हैदराबाद में था, वो एक मुगल है, देख लो, ये मुगल है, ये दुश्मन है 90% के, या आज 1-2% है। देखो किसके साथ, क्योंकि इनका खून जो है, ये खून आर्य, निजामी, मराठा और मुगल का है। ये हमारे दुश्मन है, पहचानो इन लोगों को। और मेरे देश के लोगों उस शंकरराव चौहान को मराठवाड़ा का अलग करके उसको वहां बिठाया, और शंकरराव चौहान उसका लड़के ने आदर्श घोटाला, 80,000 करोड़ का हमारे खून देने वाले अफसर को आदर्श घोटाला, सबका, इनका ड्राइवर का फ्लैट, इनके घर में साफ सफाई का फ्लैट, और सभी पार्टियां, कांग्रेस ऐसे जनसंघ के, और इस तरह से ये बाप और बेटे ने पूरे मराठवाड़े को बर्बाद करके आज कुत्ते बिल्ली जैसे उस मराठवाड़ा के लोगों को काट रहे, मार रहे, औरतों को मार रहे। आज हाय इस पृथ्वी के ऊपर इतना अत्याचार। दूसरी कुर्ता बोला विश्व रत्न का खूनी, 90% का दुश्मन। 60 में इन्होंने विदर्भ, ये आदिवासी बहुल एरिया, क्योंकि ये हमारा एमपी में पूरा विदर्भ। दिमाग देखो, नागपुर है सेंटर प्लेस। 1960 में इन्होंने वहां पे आतंकवादी देशद्रोही हत्यारे पार्टीज, कांग्रेस, जनसंघ, आरएसएस के एमपी एमएलए लोगों का आतंकवादी संगठन, इनको ट्रेनिंग देने के लिए एमपी एमएलए लोगों को 60 में सेंटर में ऑफिस बनाकर मनुस्मृति के रूल से
75 साल से रूलिंग करके और इन्होंने इलीगल कानून भी बनाया और आज हमारी पोजीशन 95 करोड़ लोग 5 किलो से, देख लो। कोरोना में ताली थाली बजाकर करोड़ों लोगों की हत्या कर दी। तुम्हारे माँ बाप से पत्थर बड़ा खर्चा करके जा रहे। और आज 2025 में जिस गंगा के पानी में चरस गांजा पीकर हकते हैं मुतते हैं, डेड बॉडी सड़ी है। 60 करोड़ लोग इस मूल निवासी समाज के SC ST OBC गरीब मराठा के लोग, पढ़े लिखे लोग, हिस्ट्री के डॉक्टर, MBBS के डॉक्टर, इंजीनियरिंग के डॉक्टर, MSc PhD किए साइंटिस्ट लोग और लॉ के डॉक्टर लोग, वो गू का पानी पीने के लिए खुद का पैसा करके जाते हैं। ये हमारे देश का डेवलपमेंट है। आज बताओ मेरे देश को, झूठ है? कौन राज कर रहा है? और इनकी क्रूरता देखो। 62 में इन्होंने जो आदिवासी है 7%, जो जल जंगल का जमीन है मालिक है, देखो इनकी क्रूरता देखो। 1962 को इन्होंने जो 47 कास्ट है ST की महाराष्ट्र में, विदर्भ ऐड कर दी। इन्होंने दिमाग देखो, विदर्भ की गढ़चिरोली साइड की 3-4 कास्ट, पश्चिम महाराष्ट्र के 2-3 कास्ट, बीड साइड के 2-3 कास्ट, वो गुजरात साइड के 2-3 कास्ट, और ऐसे 5-6 जगह से 2-3, टोटल 14 कास्ट। उसमें कोड़ी मधुकर राव पिचड़ ये आमदार थे, खारदार थे, यही बने हैं। और महादेव गोविंद गारे जिसका जन्म 1939 का है, ये मधुकर पिचड़ का रिलेटिव, 22 साल में इन्होंने 1 मई 1960 में महाराष्ट्र को ऐड किया। किसी ने डिमांड नहीं की थी। देखो इनकी दूरदृष्टि देखो, बहुत सोचते हैं ये लोग। कैसा प्लानिंग रहता है इनका, ये भी बताता हूँ, आगे भी बताता हूँ। आप सोचो सही है क्या गलत है, और 1% भी झूठ है ना, मुझे फ़ोन करना है। और महादेव गोविंद गारे ये 22 साल के थे। वहाँ पे इन्होंने आदिवासी रिसर्च संशोधन बनाया, और वो जो महादेव गोविंद गारे को उन्होंने डायरेक्टर बनाकर उनको ट्रेनिंग दी। सुन लो हिस्ट्री के लोगों। और कौन पढ़े लिखे लोग थे? क्या रे हिस्ट्री के लोगों, किसका सिलेबस आपने पढ़ा है? ये दुनिया के अंदर कोई इंसान ऐसा पैदा हुआ है कि आपकी बुरिया किताब में लिखेगा? कौन है रे आपको गाइड करने वाले? हाँ, क्या किया आपने 75 साल में? टट्टी खाई ना उनकी, और आज भी खा रहे हो हरामखोर लोगों, बैठते हो पूरे भारत देश को। अभी सोनिया की टट्टी खाना है ना। और मेरे देश के लोगों, उन 14 लोगों को बिठा के इनको आदिवासी की स्कूल दी, नए टीचर, बको इनकी क्रूरता। और बाद में 64 में नेहरू जी का मृत्यु हुआ। किया क्या रे मेरे देश के लोगों, OBC के लोगों, जनगणना। 65 में हंगामी प्राइम मिनिस्टर। 64 के बाद में फिर आए इंदिरा कुमार, अपना लाल बहादुर शास्त्री, जय जवान जय किसान। उनको ताशकंद में ले जाके मारा है, आज भी रिपोर्ट नहीं आया है। फिर हंगामी प्राइम मिनिस्टर। और 66 में इंदिरा गांधी जब आई, इनका डिवाइडेशन हो गया, सिंडिकेट इंडिकेट। इन्हें RSS के जो कट्टर थे वो अलग हो गए। और इंदिरा जी थी, ये तो हमारा खून है, यहाँ देश की जो इतने भी महिलाएं हैं ये हमारी है। वो मानवतावादी थी। उन्होंने प्राइवेट बैंक को नेशनलाइज किया, कई अंडरटेकिंग खोले, कई गवर्नमेंट के ऑफिस बनाए। और 67 में देख लो, हमारे नॉर्थ के हमारे बहन, हमारी माँ, हमारे भाभी लोग जेल में गए विश्व रत्न के पुतले के लिए। देखो इंदिरा जी मानवतावादी थी। उन्होंने 67 में जब इन्होंने स्ट्राइक किया, विश्व रत्न का पुतला, आरक्षण के जनक शाहू महाराज का पुतला, उसके बाद में राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले का पुतला, और वर्ल्ड के सबसे टैलेंटेड राजा छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला बनाया। और 2024 में इनकी 400 सीट आने वाली थी। काउंटिंग के एक दिन पहले निकाल के फेंका है। और ये संविधान के देशद्रोही लोग, बाबा साहब के लोग, जो चैत्य भूमि है नागपुर में, उसको भी बेच डाला। बताओ कितने दुश्मन लोग हैं ये संविधान के देशद्रोही लोग। और सबसे ज़्यादा दुश्मन ये हिस्ट्री के डॉक्टर के लोग,
चैलेंज है मेरा, करो, पैसा खर्चा करो, मैं पढ़ाता हूँ, पूछो क्वेश्चन। 50 रुपये मेरा, 50,000 रुपये फी है और प्लेन का टिकट, और महाराष्ट्र के लिए 25,000 रुपया, कोल्हापुर से लेकर गोंदिया तक। पूछो, जितने हिस्ट्री के डॉक्टर, जितने लॉ के डॉक्टर, जितने साइंस के डॉक्टर, जितने MBBS के और जितने साइंटिस्ट है, सभी ने क्वेश्चन पूछना है सोशल और पॉलिटिक्स के ऊपर। और 71 में इंदिरा जी ने बांग्लादेश जीत के दिया, और 72 में हमारे यहाँ ड्रॉट आया, देख लो। अमेरिका में सुअर को लाल मिलो खिलाते वो खाया। 73 में पेरियार का निधन हुआ। सुन लो, पेरियार की देन है ये, नीडर से लेकर मिसाइल तक। सुन लो, मैं एग्जाम्पल देता हूँ, 95 ईयर्स में मरे वो। APJ अब्दुल कलाम कौन है? ये सब शूद्र SC ST के लोग तंग आकर इन्होंने धर्म परिवर्तन किया है, इसलिए मुगल ने इनको हिंदू ये गाली दी हुई। बेचारे शादी नहीं किए थे, 5 फीट के भी नहीं थे। मिलिट्री में 2 बार मिलिट्री में सर्विस की, 2 बार इसरो के प्रेसिडेंट रहे और 2 बार प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे। और 19 अगस्त 1920 को वर्ल्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने, जो वर्ल्ड का है, साइंटिफिक थिंकिंग वाले, ये ऐसे नहीं गू का पानी पेशाब का पानी पीने वाले, उन लोगों ने बाबा साहब के बाद में इतना स्वागत किया है उसको। ये थे, ये जीनियस कौम है, जीनियस कौम। और क्या लेके गए? दूसरे इंसान। KR नारायण 2 बार प्रेसिडेंट रहे। सुन लो, बाबा साहब के बाद में दूसरे इंसान इस भारत में इंग्लैंड से इकोनॉमिक्स की PhD लेने वाले। और तीसरे इंसान का नाम सुन लो, हरामखोर लोगों, हिस्ट्री के लोगों, जो मेरे बहुजन नायक मेरे ऑफिस से रिटायर हुए, अपने आंखों से देखा है। साइंस पढ़े थे, साइंस, जिन्होंने अपने घर से निकले बैग लेके मरे हुए लोगों का कपड़ा पहना, शाम को साइकिल से घूमकर आने के बाद में उस कपड़े को धोते थे और पहनते थे। तीसरे इंसान जिसने इस भारत देश में बहुजन समाज को जगाया, और ये कांशीराम के नाम पे हरामखोर बेईमान लोग क्या कर रहे हैं? जिन लोगों ने हमें 5000 साल तक और आज 75 साल में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य लोगों ने हमें 10,000 साल के लिए गुलाम बनाए, ये मैं अब बताऊं, वो लोग क्या करेगा? हाथी चलेगा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य लोग शंका बजाएंगे। अरे शर्म करो, शर्म डूब मरो तुम। ये ऐसे तीसरे इंसान कौन थे? अतिशूद्र, ये थे कांशीराम जी। और आज लोग उसको गाली दे रहे। अरे शर्म करो, तुम गुलाम हो, गुलाम हिस्ट्री के जितने तुम लोगों ने 90% गुलाम बनाए। तुमको हिस्ट्री तो भी मालूम है क्या? ये पढ़ पढ़कर। अरे ये की तो क्वेश्चन है मेरा, आज 21वीं सदी में हो, इस पृथ्वी के ऊपर कहाँ ब्रह्मा पैदा हुआ है? किसने किया ये जाति व्यवस्था बनाकर 5000 साल तक शोषण? आज भी वार्निंग दे रहा हूँ, आर्य विदेशी ब्राह्मण और ये 10% लोगों को, चुपचाप अपने घर में बैठो, आपके नॉलेज की हमें ज़रूरत नहीं है, ख्याल में रखना है। हाँ, भीमा कोरेगांव भी हुआ है और 7,22,000 लोगों ने कत्ल दिए, कुर्बानियाँ कर दी नेक जनरेशन स्वाभिमान के लिए। अभी डरेंगे नहीं, ऐसा भी तो मरना है ना। हमको बोल रहे सीसीए ना से प्रूव कर, अरे तुम लोग प्रूव करो, नहीं तो मैं तुम्हारा DNA नेताओं के साथ मिला के देता हूँ, चलो करो DNA टेस्ट। नेताओं की हालत कर दी ना, अरे कई गुना आपकी हालत होने वाली है। आपने पहलगाम में जो तमाशा किया ना, पूरे वर्ल्ड को देखा। ललित प्रभात को कोरोना अरेस्ट, पुलवामा का मास्टरमाइंड वो, हाँ, छत्तीसगढ़ का मास्टरमाइंड वो, और पहलगाम का मास्टरमाइंड वो। महाराष्ट्र के 28 लोग मारे, और ये बेईमान महाराष्ट्र के केशवराव ठाकरे की औलाद। और बाला साहब ठाकरे ने भी बोला था सबका जन्म औरत के पेट से हुआ है। किसके लिए लगाए रहे? ये दलित है, ये मुसलमान है, ये ब्राह्मण है, और इनकी औलादें देखो आज, क्योंकि इन्होंने गुंडागर्दी करके इतनी प्रॉपर्टी जमाई है आज भाषा के नाम पे। हाँ, और 6 के 6 पार्टियां इस महाराष्ट्र में, क्योंकि ये रिचेस्ट स्टेट है, वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट स्टेट, और भारत का 9 स्टेट को पालने वाला 6 के 6 पार्टियां। और देख लो उसके बाद में, पेरियार मरने के बाद में
ये आतंकवादी संगठन कांग्रेस आरएसएस जनसंघ की ब्रांच, बीएमएस यूनियन सेंटर की और एआईडीएफ, ये आतंकवादी संगठन लोगों ने स्ट्राइक किया सेंटर में, ललित नारायण मिश्रा को मार दिया और इन्होंने इंदिरा जी को तंग किया। और इंदिरा जी ने, देख लो मेरे देश के लोगों, 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगाई। इन्होंने ललित नारायण मिश्रा को बॉम्ब स्फोट से उड़ा, सब टेररिस्ट लोग, फर्नांडिस और इंदिरा जी राजनारायण के अगेंस्ट में चुन के आई थी रायबरेली से। ये आतंकवादी करके डिक्लेयर किया है। अडवाणी हरामखोर ने ये रथ रोका ना, हमारा लालू प्रसाद यादव क्या हालत कर दी पेपर पे, ये क्या ओबीसी है? और उसके बाद में देख लो, ये शरणार्थी राम जेठमलानी ने उनको इनवैलिड कर दिया, बाद में उन्होंने केस जीता। और जयप्रकाश नारायण ने उस टाइम में हमारे शूद्र अतिशूद्र लोग, नाम बताता हूं, चरण सिंह, चंद्रशेखर, शरद यादव, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, कांशीराम जी, रामविलास पासवान, लल्लई सिंह यादव, कर्पूरी ठाकुर, ऐसे महान लोग थे। और इन लोगों ने वो धर्मनिरपेक्ष और जातिवाद वर्ड ऐड किया इंदिरा जी ने। अरे इंदिरा जी हमारे माँ थी, मानवतावादी थी। और हरामखोर ये बाला साहब देवरस ने, हरामखोर टट्टी खाया इंदिरा को, माफी मंगा, पैर छुए उनके। ये क्या पता थे? बेईमान आर्य विदेशी यहूदी इस देश के दुश्मन लोग हैं। और 76 में देखो बहुजन नायक कांशीराम जी और हमारे बीएसपी के राम हेडव साहब और 33 जाति के ठाकुर ठकार समाज के लोगों ने इंदिरा जी को रिक्वेस्ट किया, मैम हम तो एक ही साथ पैदा हुए, एक ही मोहल्ले में, तो हमारी माँ झूठी कैसी? इंदिरा जी ने एरिया रिस्ट्रिक्शन हटाया। और 77 में देखो जनता दल, जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई, उसमें जनसंघ आरएसएस थी, 1-2 सीट आती थी। बाबू जगजीवन राम सबसे सीनियर और यशवंतराव चौहान गरीब मराठा के थे, हुए क्या वो? ये नेशनल हेराल्ड यहूदी का औलाद, मुगल का औलाद ने बदनाम किया, बनिया बना मोरारजी देसाई, और ये सब लोग शूद्र अतिशयों को दबाव डाला और मंडल कमीशन की स्थापना की। मंडल साहब को बोले रिपोर्ट दो, इन्होंने हमारे लोगों को जलाया पेट्रोल डाल के और बोला अपोजिशन, और बदमाश से प्रेस मीडिया हरामखोर ने नंगा नाच किया, क्योंकि हम पढ़े लिखे नहीं थे। अरे आज ये हालत है तो उस टाइम में क्या हालत रही होंगी? आज 95 लोग 5 किलो से 13 करोड़ भर रास्ते पे घूम रहे और 60 करोड़ लोग गू का पानी, पेशाब का पानी, हाँ बॉडी का। अरे इनके कुत्ते बड़े बड़े पालते, इनके बीवी के पास, इनकी लड़की के पास, इनके लड़के के पास, इनके साथ सोते, वो तो भी पीते हैं क्या रे? अरे इतना तो दिमाग रखो, कुत्ते बिल्ली जैसा उनको भी समझ में आता है। एग्जाम्पल देके प्रूव कर रहा हूं मैं। और 78 में देख लो भाई साहब, ये खत्म हो गए थे कांग्रेस आरएसएस जनसंघ। ये निजामा का औलाद शरद पवार, ये राजपूत, भूमियार और ये निजामी मराठा महाराष्ट्र के, ये वही कौम है। इनका खून है, ये गुलाम है उनके। इसने वसंत दादा की गवर्नमेंट गिराई और पुलोत बनाए। नितिन गडकरी बांध का मिनिस्टर था और ये चीफ मिनिस्टर था। कूर। और 79 में इंदिरा जी फिर से बनी मेजॉरिटी से आकर। 80 में हमारे देश में टीवी आया, कितने लोग पढ़े लिखे थे। और बीजेपी आरएसएस की, जनसंघ आरएसएस की बीजेपी बनी है। 81 में जनगणना हुई आदिवासी की, 1 करोड़ 10 लाख, 2 की जगह 4। ये जो है ना वामन मेश्राम, सबसे बेईमान इसने निजामी मराठा की आतंकवादी संगठन संभाजी ब्रिगेड और इसके साथ शादी की मराठा सेवा संघ के साथ। और इसने अखिल भारतीय आदिवासी महासंघ निकालकर प्रवीण गेडाम भद्रावती का उसको अध्यक्ष बनाया। और पूरे भारत के जो थे आदिवासी, उनकी 7% जमीन, और आज हमारे माँ बहन को मार रहे और हमें झूठे बोलते। 81 में 1 करोड़ 10 लाख, 2 की जगह 4 खासदार यही बने और 13 जगह 25। इन लोगों ने 6000 करोड़ का घपला किया है। और कई लोग, इनके लोगों के ऊपर बलात्कार, औरतों का रेप का आरोप है, लेकिन सब बलात्कार, खूनी, अन्य अत्याचारी बैठे हैं ना। और मैं बराबर है,
अभी देख लो 80 में टीवी आया, कितने लोगों के पास टीवी था? मैं थोड़ा सा अभी आपसे बताता हूं। ग्राम पंचायत, नगर परिषद, कारपोरेशन, आमदार, खासदार, बताओ मेरे देश के लोगों, आप प्यून के लिए 5वीं नापास, क्लर्क के लिए 10वीं, कुछ क्राइटेरिया है इसमें? ग्राम पंचायत, नगर परिषद, कारपोरेशन, आमदार, खासदार, और महाराष्ट्र के कोल्हापुर से लेकर नासिक तक पूरी क्रांति हुई थी। देखो कितने बेईमान, इनको गधे घोड़े चाहिए थे इसलिए मराठवाड़ा को ऐड किया, इनको गधे घोड़े चाहिए थे इसलिए विदर्भ को। और ये जो 4 कास्ट के लोग हैं, 52 से ये लोग बैठे हुए, क्या क्राइटेरिया है बताओ? है गोला चाहिए, कारा चाहिए, दोकला चाहिए? जो डिस्ट्रिक्ट का गुंडा, मवाली, बलात्कारी, खूनी गुंडा, वो खासदार बनता है। उससे कम वाला तहसील का गुंडा, मवाली, बलात्कारी गुंडा, वो बनता है आमदार। डिस्ट्रिक्ट का कारपोरेटर, गुंडा, मवाली, बलात्कारी, खूनी, वो बनता है कारपोरेटर। और तहसील का, नगर परिषद का मेंबर, गुंडा, मवाली, बलात्कारी, खूनी, वो बनता है नगर परिषद का मेंबर। और देहात का सरपंच देखो, शाम हो गई, दारू पिए सब इकट्ठा, ला उसकी लड़की, देखो आज भी ला रहे उसकी लड़की, बलात्कार, खून करके काट के फेंका जाता है। आज मैं पूछ रहा हूँ, ये इडली की ये सोनिया गांधी, मेरी उम्र 66 गए, तू मेरे से बड़ी होंगी, 70 की तो होंगी, बताओ इस पृथ्वी के ऊपर कहाँ पे ऐसा अन्याय चल रहा है? बता। मुगल की औलाद हो, इस देश के 90% लोगों को आप लोगों ने दुश्मन हो, दुश्मन। मेरे देश के लोगों 1% भी झूठ होगा तो बराबर है। और क्या किया इन्होंने 75 साल में? अरे बाबा साहब आम्बेडकर ना, उन्होंने वो ढोर का मांस की तरह खाते हैं, वो झूठा इतिहास लिखा है उन्होंने ही बनाया संविधान। दूसरा जाता है, अरे बाबा साहब आम्बेडकर लोगों ने बम्बन लोगों को भी बहुत अन्याय किया। तीसरा जाता है, अरे बाबा साहब आम्बेडकर के लोग ना मस्ती में आ गए, किसके लिए उनको रिजर्वेशन चाहिए? उनको नहीं तो हमको भी नहीं। चौथा जाता है, अरे प्रकाश आम्बेडकर ना वो अकोला में बहुत पैसा खाया है। 5वां जाता है, अरे वो आदिवासी जो लोग हैं ना 33 जाति के, उनके पास के बाद ना सुअर सोया था। अरे स्टेज पे जाके ये वामन मेश्राम ने प्रोटॉन करके बनाई है हरामखोर ने, और ये मराठा के कुछ लोग। इसलिए खापर्डे साहब ने बोला था कि एससी के लोग ये वेश्या व्यवसाय करते पैसा कमाने के लिए। सही बात निकली, ये दुश्मन कांशीराम जी का। बाद में जाते, अरे मुसलमान लोग, अरे हिंदू चाहिए, है नहीं चाहिए। और ऐसा करके गोर गरीब लोगों को, क्योंकि पढ़े लिखे नहीं है, बताया ना आज 25 में क्या हालत है, और बताओ का ब्रह्म है तो, और दंगा करके उनकी हत्या करके, ये हमारे देश का राजकारण। 84 में इंदिरा गांधी का लेक्चर है, इस देश के उन्नति के लिए मेरा खून का एक बूंद काम में आएगा। हम पढ़े लिखे नहीं थे। ये आर के धवन, यहूदी का औलाद, और ये इंडिकेट। और देख लो भाई साहब, उसके बाद में ये कांड, अमृतसर कांड, भिंदरन वाले, और इसने प्लानिंग किया, आर के धवन यहूदी का औलाद ने, और 2 सरदार के थ्रू उनकी हत्या कर दी, क्योंकि ये मंडल कमीशन को आउट करना था और हिंदू मुस्लिम लोगों की कत्ल करना था। और सिख भाई हमारे खालिस्तानी, बताओ कितने क्रूर लोग हैं। और कौन लोग थे वो? पूरे ये कांग्रेस आरएसएस जनसंघ के गुंडे मवाली लोगों ने हमारे सिख भाई के कई लोगों की कत्ल कर दी। हम तो आज ये है हमारा, तो उस टाइम में क्या रहो, कहाँ दिमाग है आपको? और अरुण वैद्य को पुणे में आके मारा बेचारा, बताओ। और सबसे क्रूरता अभी देख लो इनकी, 84 में पायलट से प्राइम मिनिस्टर आते ही इसने अयोध्या में दरवाजा खोलकर वहां मूर्ति रखा और लाखों हिंदू मुस्लिम की कत्ल कर दी। मेन रीजन है मंडल कमीशन। 52% लोगों, अभी तो भी सुधरो, हमारा कोई चिंता नहीं, हम यूनेस्को में, हम अन्याय अत्याचार सहन नहीं करते। आज हमारे साथ वर्ल्ड है, वर्ल्ड देख रहा है, वर्ल्ड। इसलिए पहलगाम में इनको किसी एक वर्ल्ड के कंट्री ने भी सपोर्ट नहीं किया है। आज सैटेलाइट से सब दिखता है क्या तमाशा करे करके। और ये 6 की 6 पार्टियां, ये 90% की दुश्मन है। ये मुगल का औलाद राजीव गांधी ने, देख लो 85 में, आतंकवादी देशद्रोही अटल बिहारी वाजपेयी,
आतंकवादी देशद्रोही मनु सिंह भी जिंदा है कांग्रेस के अंदर। आतंकवादी देशद्रोही प्रकाश कारत क्यामुष्ट का इन लोगों ने ईवीएम का प्रस्ताव पास किया। बताओ किसने कीमत डिमांड की तेरे? अरे किसने डिमांड की थी? झूठ है क्या ये इतिहास? कब आंखें खोलेंगी? ये हरामखोर लोगों को जूते से मारो मेरे 90%। और मेरे बेटियों, अब आपके ऊपर अन्याय अत्याचार नहीं होना है। मेरी बेटी है कहाँ पे? दीक्षा भूमि को बचाया। देखो पहलगाम में दोनों बेटियां आती शूद्र। ये जेनेस को में डरेंगे नहीं अभी। और जब राजीव गांधी ने कंप्यूटर लाया, हमारा हिटलर का सर्टिफिकेट है। ये आतंकवादी बीएमएस और ये इनकी शाखाएं 100 ब्रांचेस है, इन्होंने स्ट्राइक किया। और 89 में राजीव गांधी बोलता है 1 रुपये टैक्स आता है, 10 पैसा खर्चा करते हैं, 90 पैसा खाते हैं। और कांशीराम जी ने 14 अप्रैल 84 को बीएसपी की स्थापना थी। क्या बोला? तिलक तलवार तरह जो मारो सालों को जूते 4, 85 भाग हमारा है। और यहूदी का औलाद बोलता है अटल बिहारी वाजपेयी, मेरे पैर में 2 कांटे हैं, एक पैर में मुलायम सिंह, दूसरे इसमें कांशीराम। और 89 में वीपी सिंह साहब मंडल कमीशन लागू किया और भारत रत्न दिया। उसके बाद में चंद्रशेखर। और फिर ये खत्म हो गई थी बीजेपी, कांग्रेस पूरी खत्म हो गई थी। क्रूरता देखो इनकी। इन्होंने राजीव गांधी का खून का प्लान किया, पेरियार को बदनाम करने के लिए तमिल के नाम पे उसकी हत्या की। कोई मरा क्या रे उसके साथ? देखो कितनी दूरदृष्टि है इनकी। देखा कोई मरा क्या? क्योंकि मरने वाला कौन है? मुगल। करना तो कुछ नहीं उसने अपना काम कर लिया। कितने पढ़े लिखे लोग थे रे? कौन है रे ये दुश्मन? क्योंकि मेन मंडल कमीशन। और सबसे बेईमान देख लो, अभी ये बेईमानी कब से शुरू हुई? जब से मंडल कमीशन आया तब से। मारा इंदिरा गांधी को, झूठ है। राजीव गांधी को मारा, आज भी पता चला। और सबसे क्रूर आदमी ये नरसिंह राव, ये इंजीनियरिंग रामटेक में पढ़ा और आरएसएस ग्राउंड पे ट्रेनिंग लिया है। ये 91 में ये चुन के आया, प्राइम मिनिस्टर बना। और इसने गेट करार करके हमारे खेती वाले की खेती बेच दी, अंडरटेकिंग बेच दिए, गवर्नमेंट के बैंक बेच दिए, गवर्नमेंट ऑफिसर्स बेच दिए। और इस हरामखोर को ये यूपीए का, बताओ सोनिया गांधी किसकी गवर्नमेंट थी? इसने पूरे बेच दिए। और मेरे देश के ओबीसी के लोगों को 92 में क्रिमिनल लगाने वाला कौन है? और 93 में मेजॉरिटी शिबू सोरेन को जेल में डाला इसने, क्योंकि आदिवासी है। 94 में आनंद मार्ग के लिए हथियार आए, हथियार। और फिर देख लो कांशीराम जी ने 13 दिन की गवर्नमेंट गिराई एक मत से। ये थे कांशीराम जी, यहूदी की, अटल बिहारी की। बाद में देवगौड़ा और सीताराम केसरी की धोती छोड़ी है इन लोगों ने, क्योंकि वो एससी के थे। बाद में 19 में ये यहूदी का औलाद अटल बिहारी वाजपेयी ईवीएम से चुन के आया। और ये अरुण शौरी गाली देने वाला है बाबा साहब को, 4 कैबिनेट मिनिस्टर किसी के मुंह से नहीं। और वो 84 साल का बुड्ढा देखो, जवान बुड्ढा, 2.5 करोड़ ले रहा है। अभी उसका लड़का आ रहा है। हाँ, इसने हमारे देश के खून बहाने वाले सबका पेंशन बंद कर दिया। कितने क्रूर लोग हैं ये। और अन्य अत्याचार सुन लो। पहले 99 में फ्रॉड इलेक्शन, 2004 में कौन आए, 2009 में कौन आए, और 2013 में ये आतंकवादी अडवाणी पाकिस्तान ने डिक्लेयर किया था। सुब्रमण्यम सामनी यहूदी का औलाद, नरसिंह का लड़का यहूदी का औलाद लक्ष्मण, 7 बच्चे थे 7। और वामन मिश्रा अपने सुप्रीम कोर्ट में केस डाली थी। क्या बोला सुप्रीम कोर्ट अक्टूबर 13 में? इट इज नॉट फेयर एंड फेयर विथ वोटिंग मशीन। अभी मैं 14 तक का आपको बताता है। उस टाइम में आप टीवी में थे, हमारे यहां मोबाइल टॉक टाइम था, नेट नहीं था। अब बताओ, सवेरे 7 बजे से 5 बजे तक 10 घंटा हम जाते थे विधानसभा लोकसभा में, वो कार्ड देकर। वो हमारे एजेंट रहते थे जो कैंडिडेट के, उसको पूछते थे भाई मेरा नंबर बता।
वो बताने के बाद में हम वो बोलता था वो पोलिंग ऑफिसर के पास जाओ, वो नंबर चेक कर रहा था। फिर वो बोले, वो बैठे आदमी रो औरत, उससे इंक लगा लो। इंक लगाने के बाद में बोलती थी, वो सामने वाला बाहर निकला ना, बाद में आपने जाना है। अभी बताओ मेरे को कितना टाइम लगता होता मिनिमम? चलो 1 मिनट तो पकड़ते हैं, 600 मिनट हो गए। 600 कहाँ से आते? 1500, 1700, 1200 हो गया मैथमेटिक्स से। दूसरा ले लो, उस टाइम में काली पट्टी थी, सिर्फ आवाज आ रहा था। अभी बताओ मेरे को 50 से कौन बैठे, कौन इलेक्शन लेते हैं? पुलिस कमिश्नर और एसडीओ महाराष्ट्र में बोलते, और डीजीएम कौन बैठे? इतने बड़े विश्व रत्न के साथ बेईमानी कर सकते तो आप की झाड़ की पट्टी ये हो रहे? बताओ, समय आ गया है। पहले अपने समाज के जो देशद्रोही लोग हैं ना, ये जो आतंकवादी देशद्रोही बीजेपी कांग्रेस अलायंस के एमपी एमएलए लोगों को बाइकआउट करना है। ये सब मिलापी कुश्ती चल रही है। कौन आया 9 में, कौन आया 4-9 में, कौन आया 14 में? है क्या? ये इंडिया गई, इंडिया आई, इंडिया करके इंडिया आई। कौन आया 14 में? और 14 में अभी 14 सा हिस्ट्री देखो। इनके पास वो ब्लैक लिस्टेड है ईसीआई, 4 डायरेक्टर और 45 लाख मशीनें। डिक्लेयर हो गया। देख लो, देवगौड़ा होने के बाद में इमीडिएट अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी जाने के बाद में फिर, और 4 में ये शरद पवार निजामे का, ये सोनिया को बोलता है ये विदेशी है, वो मर गया हमारा वो संगमा आदिवासी का। या ऐसे मरते हैं, जो भी आड़ा है उसकी हत्या करेंगे, धंधा है इनका। और देख लो उसके बाद में अभी अन्याय अत्याचार बताता मैं। 114 गोंड गुआरी को मार दिया आदिवासी को नवंबर 94 में, क्योंकि इसको जाना था, उसको आना था। 92 में बॉम्बे कांड, कर्नल पुरोहित साध्वी, बराबर है। श्री कृष्ण आयोग हिंदू मुस्लिम, ये ठाकरे की औलाद है। श्री कृष्ण आयोग ने, कितने क्रूर लोग हैं ये। अभी बात कर रहे भाषा के नाम पे, इसके नाम पे। अरे होशियार हो जाओ, अभी इनकी औरतें आएंगी हमारे पर छाती के ऊपर। खबरदार, अगर मेरी बहनों अभी अन्याय अत्याचार सहन नहीं करेंगे। सबसे ज्यादा इस महाराष्ट्र में हो रहा है, बेवकूफ बना रहे हो। और उसके बाद में देख लो 96 में इन्होंने घाट कोपर में 11 लोगों को मार दिया। बाबा साहब आंबेडकर विद्यापीठ को 78 से 92 ईयर्स तक या 90 ईयर्स तक 12 साल में इस शरद पवार ने हजारों बच्चों को लाइफ बर्बाद करके, मेरे ख्याल से कुछ 100 के करीब लोग मर गए। उसमें से एग्जाम्पल सुन लो रे, बाबा साहब के नाम ले सभी को बोलता हूँ, कामलेकर के नाम है। इन लोगों ने पहले उसका पैर काटा, फिर दूसरा पैर काटा, जय भीम बोलता है, फिर हाथ काटा, जय भीम बोलता है, फिर दूसरा हाथ काटा, जय भीम बोला, और बाद में यहां से काट दिया। कितने लोगों का लाइफ बर्बाद कर। अब ये देखो संविधान के देशद्रोही लोग, कितने बेईमान कौम है ये बाबा साहब की, जिन्होंने 4 बच्चों की आहुति दी, अपनी आहुति दी। ये शूद्र अति शूद्र लोगों ने, बताओ, जो विश्व रत्न वर्ड जानता है। और क्या चल रहा है आज देश में। उसके बाद में देख लो 6 में खैलरान जी कांड, ये नाना पटोले बीजेपी का अध्यक्ष, ये कुंभी तेली का गुंडा, इसने खैलराजी में भूत मांगे कि लड़की औरत के इसमें गुप्तांग में लकड़े डाले। ये एक अंधा भाई मेरिट के भाई को मार दिया। राष्ट्रवादी कांग्रेस राष्ट्रवादी की गवर्नमेंट, आदर्श गांव। बाद में 26/11 को हेमंत करकर को मारा, ये उज्जवल निकम, पकड़ो, मुश्रिफ साहब के पास पूरा रिकॉर्ड है। हु किल हेमंत करकर, कामठे को मारा, असली शिवादी का। और ये उज्जवल निकम बेईमान है, बेईमान, सबको बेईमान है ये। अभी ये मराठवाड़ा विधायक ने उसको सत्यानाश कर रहा है। ये ऐसे प्यादे इन्होंने पाल के रखे, क्योंकि सबसे बदमाश प्रेस मीडिया है महाराष्ट्र की। 90% की
जान लेने वाली मीडिया, ये सबसे बेईमान मीडिया, मेरे देश के लोगों बायकॉट करो ये मीडिया को। लोकमत, एबीपी न्यूज, टीवी 9, मट्टा, पुडारी, इंडिया टीवी, सब हरामखोर। और ये सोशल मीडिया को 65,000 रुपये महीना टट्टी खाने के लिए थे हमारी। देख लो क्या चल रहा है। गोपीनाथ मुंडे की छोटी से एक्सीडेंट में हत्या कर दी, उसको भी मार दिया, क्योंकि इन्होंने मंडल कमीशन आवाज उठाया था पार्लियामेंट में। और ये गुजरात का कांड, जज लोया को मारना था, दाभोलकर को मारा, पानसरे को मारा, कलबुर्गी को मारा और हमारे बहन को उड़ा दिया। और 14 में पेगासस आया इजराइल का। ये विठ्ठलराव विखे पाटिल शिवसेना में था, राज्य मिनिस्टर, उसका लड़का अपोजिशन रातों रात। लक्ष्मी शुक्ला, परमवीर सिंह, भीमा कोरेगांव कांड, ये हिटलर का औलाद फडणवीस और वो निजामी मराठा का औलाद विटनेस, मिलिंद एकबोटे और आम से बच्चा करने वाला पडवड़कर का बाप, वो इसके माँ के पास सोया था। हरामखोर, हमारी माँ को पत्थर बना रहा है धर्म के नाम पे। शर्म नहीं आती क्या रे तुम लोगों को? क्या रे हाके? हाँ, अरे वो असली दुश्मन है, उनके ऊपर बोलने की हिम्मत दे। पाले हुए कुत्ते हो तुम, कुत्ते, अभी रुक जाओ। तुमको किसको बेवकूफ बना रहे हो रे तुम लोग? बलात्कारी, खूनी, अन्य अत्याचारी, गुंडे, मवाली, सब। खेती वाले की हालत क्या है? एजुकेशन खत्म। पता ना इन्होंने क्या क्या कानून बनाया। तो और आनंद राव टेल तुम्हें जैसे को अमेरिका कहता है फ्रॉड है। 19 पे सुप्रीम कोर्ट बोला कि हर एक विधानसभा से 5 मशीन को टैली करना है, कंट्रोल यूनिट और वोटिंग मशीन से। मेरे देश के लोगों, 371 सीट के ऊपर फ्रॉड। 20 में एडीआर ने केस डाली है, 1900 कुछ मशीन गायब है। दिसंबर 23 में ये बीजेपी के खासदार ने एक लड़का लड़की को भेजा, कलर उड़ाया। और ये हरामखोर इंडिया अलायंस ने आउट किया और कानून बनाया। जो भी फाइनेंशियल बोलेगा, जो भी गवर्नमेंट के विरुद्ध में बोलेगा, उसको 9 महीना जेल। और जुलाई 24 से इम्प्लीमेंट किया है कानून जो अंग्रेज ने लाया। ये किसी को भी मार के खून करेंगे, फिर भी पुलिस वाले के ऊपर एक्शन नहीं होगी। और जनवरी 24 को भूषण खवई साहब ने वोट लिया और उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर को बोला था कि सबको वीवीपैट की पर्ची देना है। 19 मई 24 की डेट दी थी। 18 अप्रैल 24 को खन्ना साहब और दत्ता साहब ने इलेक्शन कमिश्नर को बुलाया और बोला, गवई साहब ने बोला है देना है। क्या बोलता है वो? सर वो एटीएम की पर्ची रहती ना, इंक निकल जाती है। अच्छा, क्या रे आपको विश्वास नहीं? पर 19 लाख मशीन को मुंह नहीं खोला। बाद में 24 को बोलता है वो सिंबल लोडिंग की बात हर एक कैंडिडेट ने खड़ा रहना आंखों के सामने। और डाउट आया, 24 को बोलता है कि तुम लोग डाउट आया, सेकंड थर्ड वाला रिकाउंटिंग कर सकते हैं। बताओ, मेरी मर्जी। वोटर लिस्ट में फ्रॉड, आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं दिया है। ये हरामखोर कपिल सिब्बल मर गया अभी। ये इसने अर्जुन सिंह को निकाल के पूरा यूनिवर्सिटी में यहूदी को भर दिया। अभी नहीं 70 सी आदत। उसके बाद में कितने लोगों ने किया वो भी नहीं, ना सीलिंग किया। और 538 जगह पे फ्रॉड। बताओ कहाँ आपकी डेमोक्रेसी बची है मेरे देश के लोगों? अभी इनकी क्रूरता देखो। आतंकवादी कांग्रेस बीजेपी अलायंस के एमपी एमएलए जो हिटलर से 400 टाइम डिक्टेटर, आतंकवादी, देशद्रोही, हत्यारे लोगों ने मिलकर कानून बनाए इलीगल। सुन लो, द्विपक्षीय प्रणाली, इंडिया जाएगी, एनडीए आएगी, एनडीए जाएगी, इंडिया आएगी। पहला कॉमन सिविल रूल, एससी का कैटेगराइजेशन, जज का लड़का जज, पुलिस कमिश्नर लड़का पुलिस कमिश्नर, और एसडीओ का लड़का एसडीओ। सबसे खतरनाक सीसीए एनसीआर। देखो बिहार में शुरू किया, इनका बाप का देश है। हाँ बताओ, खेती वाले के खेती लूटने वाले, बराबर है। उसके बाद में एजुकेशन खत्म, 5 किलो से 95 करोड़, ये तो मर जाएंगे। और ये एमपी एमएलए और जो गवर्नमेंट के नौकर है 90% के, और बिजनेस वाले, इनको प्रूव करना है प्रॉपर्टी कहाँ से आई करके। इनको जेल में डाल के इनकी प्रॉपर्टी जब्त। बताओ,
और मुसलमान को एनपीए ये वहां पे पूछ रहे, ये डेट का लाओ, वो डेट का। बताओ, इतना क्रूर अन्याय अत्याचार इस पृथ्वी के ऊपर, और कितना दिमाग है इनका। कौन है ये? अरे कौन है ये? आपका एजुकेशन खत्म, आपकी नौकरी खत्म, आपका लूटने वाला है। ये सबसे क्रूर, ये राजीव गांधी की करामत और ये क्रूर लोग। बताओ क्या किया इन्होंने? जब से मंडल कमीशन आया, देखो सही बात है क्या गलत बात है, ये 15 में नेट आया इसलिए। उसके बाद में ये कांशीराम के नाम को बदनाम करने वाले ईडब्ल्यूएस इलीगल रिजर्वेशन 10%, गरीब लोग हैं ये। 3 दिन में अभी इनकी औरतें छाती पे आ रही है। 1 नेशन 1 इलेक्शन, एनडीए रहेगी, इंडिया रहेगी, तुम मरो। राजस्थान में फ्रॉड, एमपी में फ्रॉड, हरियाणा में फ्रॉड, महाराष्ट्र में फ्रॉड। ये मोगल का औलाद सबसे गद्दार है राजीव गांधी, ये अपना राहुल गांधी। मक्कार कहता हूं इसको, मक्कार, झूठ मक्कार। और पूरे कांग्रेस के जितने भी है, खड़गे से लेकर अभी उसका लड़का आया, बराबर है। अभी अन्याय अत्याचार देख लो, महाराष्ट्र के अंदर में एक कानून आ रहा है, महाराष्ट्र सिक्योरिटी कानून। उसमें जो भी आवाज निकालेगा उसको 3 साल जेल में, किसी को भी। उसकी जमीन जब्त, उसकी प्रॉपर्टी जब्त। बताओ, यानी हम लोग क्या मरने के लिए पैदा हुए क्या रे? 90% लोगों, कब आपकी आंखें खोलेंगी मेरे पढ़े लिखे लोगों? हाँ, सही बात है। उसके बाद में 3 साल की बेटी को काट के बदलापुर में कारखाना है, कोई बोलने वाला नहीं है, सब मर गए। सबसे बेईमान इधर 6 के 6 पार्टियां। भीड़ में हमारे भाई को कॉम्बेन करके हमारी माँ बहन को मार रहे, लेकिन वो देवेंद्र को 19 में छोड़ दिया। वो ललित प्रभात सबसे ईमानदार, हाँ, जिसकी 25-26 करोड़ की कोठी चंडीगढ़ में, 10 करोड़ की मनाली में, और 3 कांड किए, करो अरेस्ट हमारे भाई को, निरंजन टकले को। खेती वाला मर रहा है। भारत देश का पूरा कर्जा है 12 लाख करोड़, उसमें से 8 करोड़ लोग यहां पे। और क्या बोलते हैं? मंत्र से खेती होती है, सब गुलाम। वो रोड मिनिस्टर देखो, 260 करोड़ में 1 किलोमीटर, 100 करोड़ में 1 किलोमीटर। अरे क्या है ये मेरे देश के लोगों? महाराष्ट्र के लोगों जागो ना, 3 क्रांतियां हुए, शूद्र अति शूद्र। झूठ है क्या ये? भीड़ में आंखें निकाल के काट रहे, हमारी माँ बहन को काट रहे। और देख लो, उसके बाद में बाबा साहब ने बोला है, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। देख लो दीक्षा भूमि, ये हिस्ट्री के दलाल भड़वे लोग, जिस कांशीराम ने बाबा साहब के बाद उसको गालियां देते हैं। गुलाब, लालच, खासदार बनना है, आमदार बनना है। वो देखो राजेंद्र पाल गौतम, लाला की टट्टी खाने वाला, आरक्षण का विरोधी, दारू की दुकान, हनुमान मर गया लगता है, वो आवाज ही नहीं आ रहा। आना मैं आता हूं, पूछो क्वेश्चन। उसके बाद में देख लो, बाबा साहब ने बोला है, अन्याय करने वाले से अन्याय सहन करने वाला पापी है। 100 दिन भेड़ बकरे के समान, इस दिन शेर के समान जियो। व्यक्ति पूजा से इंसान गुलाम बनता है। देखो ये कांशीराम के बदनाम क्या बोलते? हाथी चलेगा और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, जिन्होंने हमें 5000 साल तक हमारा शोषण किया और अभी 10,000 साल के लिए गुलाम बनाया। कितने दलाल भड़वे लोग हैं ये, क्योंकि 3 बार मिला है ना माल। बताओ मेरे देश के लोगों को पहचानो, ये कांशीराम गुलाम समाज पार्टी। उसके बाद में कांशीराम जी ने बोला, ऐसा भी समय आ सकता है आपको लाठी गोली खाना पड़ सकता है, चमचा युग। और बाबा साहब ने बोला है, संविधान की अमल बजावनी करने वाले लोग किसने बनाए? कांग्रेस आर्य जनसंघ। यहूदी का औलाद, आर्य विदेशी यहूदी, जो हिटलर से 400 टाइम डिक्टेटर, आतंकवादी, देशद्रोही, बाल गंगाधर तिलक, ब्राह्मण आर्य। बिपिन चंद्र पाल क्षत्रिय भूमिहार, ये निजामी मराठा और वो क्षत्रिय, अपने आप को श्रेष्ठ समझते। लाला लजपत राय वैश्य। और ये मोगल के औलादों के हाथ में अगर अधिकार रहेगा, क्योंकि इनकी कौम है,
ये उनके अंडर गए 11वीं सदी में। देख लो इतिहास। इन लोगों के हाथ में अगर संविधान की अमल बजावनी करने का अधिकार है, आपको न्याय नहीं मिलेगा। हम मरने के लिए पैदा हुए। देख लो ये कानून CC/NPR, अरे मरेंगे एक बार। इसी महाराष्ट्र में भीमा कोरेगांव भी हुआ है, और इसी महाराष्ट्र में शूद्र अतिशूद्र लोगों ने हमें जगाया है। ऐसा नहीं है, कुर्बानियां कर दी है कई लोगों ने, संतों ने, राजाओं ने, और हमारे विश्व रत्न बाबा साहब फुले शाह अम्बेडकर पेरियार ने जब मिला है। और ये दलाल भड़वे लोगों देखो, झूठा हिस्ट्री खुद पढ़कर दलाली करने के लिए लालच में लोगों को बेवकूफ बना रहे। मारो सालों को जूते से बायकॉट करो, सिंपल इलाज है इसका। संविधान कितना भी खराब रहने दो, संविधान की अमल बजावनी करने वाले लोग और बेसिक अधिकार, शिक्षण, रोजगार और हेल्थ, तीनों खत्म हो गए मेरे देश के लोगों। आत्मनिर्भर खेती वाला, खेती डेली 9 आदमी सुसाइड कर रहे इसी महाराष्ट्र में, और 90% लोग उधर जाके ये अगर बेसिक अधिकार, एजुकेशन, हेल्थ और नौकरी देंगे और टैक्स वसूल करके, तो ये सोने की चिड़िया बनेगा। मैं बना के देता हूँ 10 साल में। और महाराष्ट्र में एज इट इज मेरा भाई भारत का पहला एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर आज 20 साल से ईवीएम के विरुद्ध में लड़ रहा है। अभी जन आंदोलन करो तो ही बचोगे। देख लो पुणे के अंदर में विमान नगर में 31 दिसंबर 24 को MP की इंजीनियर और एक लड़का लड़की को मार दिया। 3 टप्पर वाला 700-800 करोड़ का, 18 साल का नीचे 1.5 करोड़ की गाड़ी में सब आ गए। उसका मां का खून जाता है ससुर में, दब गया। पुलिस कमिश्नर ADO इस महाराष्ट्र के, इस वर्ल्ड के सबसे बेईमान लोग, इन लोगों ने जिस मां को इनको जन्म दिया उसके साथ बेईमानी, जिस लड़की को जन्म दिया उसके साथ बेईमानी, और लड़के के साथ बेईमानी। इतने क्रूर लोग हैं ये। 50 से कौन बैठे रे भाई, 52 से कौन है इनके पिए? मैं बता रहा हूं ना, वो भी सिक्की, कलार, कुंभी, तेली और सोनार, और ये निजामी मराठा कोल्हापुर से लेकर काका, मामा, चाचा, चाची, बराबर है। और देख लो शिक्षण सम्राट, डीम यूनिवर्सिटी के सम्राट, शुगर फैक्ट्री के सम्राट, फैक्ट्री के सम्राट, कारपोरेटर, प्राइवेट फैक्ट्री के सम्राट, कारपोरेटर बैंक के सम्राट, कोऑपरेटिव बैंक के सम्राट और पॉलिटिक्स के सम्राट, काका, मामा, चाचा, चाची। कौन है? कौन है कांग्रेस? कौन है राष्ट्रवादी? कौन है गुंडा व नबी पास? मुतु क्या मुतु, कभी इधर कभी उधर। वो पेक्कड़ 12वीं नापास, सन शाम हो गई दारू, 1500 में औरतें। ये श्री कृष्ण, ये केशवराव ठाकरे के औलाद, बाळा साहब के दुश्मन, भाषा के नाम पे माल कमा के रखा है ना। इनकी औरतें आ रही है अभी हमारी छाती के ऊपर, और ये आर्य विदेशी यहूदी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। हो गया? क्या बचा है? अभी सॉल्यूशन बताता आपको। कांग्रेस बीजेपी अलायंस के MP MLA लोगों का, इस देश के संविधान को मानने वाले, स्वातंत्र, समता, बंधुत्व को मानने वाले, किसी जात का रहो, किसी धर्म का रहो, ऐसे लोगों ने, और इस देश के 90% मूल निवासी SC ST OBC गरीब मराठा समाज के लोगों ने, जो भी संविधान को मानते हैं, क्योंकि हमारे समाज में भी दलाल भड़वे लोग, देखो ये हिस्ट्री के डॉक्टर पूरे के पूरे बेईमान। इनको खासदार होना है 61 लाख रुपया, और 12 लाख रुपया आमदार को मिलता है। इनका बायकॉट करना है, और जो भी आतंकवादी, देशद्रोही कांग्रेस बीजेपी अलायंस के MP MLA लोगों को बहुजन समाज का देशद्रोही आदमी अगर सपोर्ट करता है, तो बहुजन समाज के लोगों ने मिलकर उसको समाज से बायकॉट करना है। और मेरे 13 करोड़ बच्चों, इनके घर में घुसो और पूछो मेरा एजुकेशन कहाँ गया, मेरी नौकरी कहाँ गई, मेरा स्वाभिमान कहाँ गया, और जन आंदोलन करो। अभी रास्ते पे उतरो, देखते हैं इनमें कितना गोलियां है। मैं देखता हूँ इनको अगर वर्ड से बायकॉट नहीं किया ना, ये मौर्य वंशी, नागवंशी, बिरसा मुंडा का खून है।
मैं भी इंजीनियरिंग, साइंस, मैथ्स और हिस्ट्री के मेरे गुरु 89 ईयर्स में डॉक्टर मोहम्मद देशमुख साहब, जिनकी मैयत निकाली थी 1969 में, डरे नहीं, अभी मर गए 2-3। और ऐसे महान बहुजन नायक कांशीराम जी का उन्होंने साथ दिया। और ये देखो, कांशीराम को गाली दे, अरे उसके बाल की बराबरी करते क्या? ये कांशीराम जी की देन है, बाबा साहब के बाद में आतिशुद्र आदमी की। कभी बैंक अकाउंट नहीं खोला, उसके बहन तक को नहीं मिलने दिया। और इस तरह से ये क्रांति करना है आज़ादी की तीसरी। और उसके बाद में मेरे भागीदारी मोर्चा के प्राचार्य साहब भानु प्रताप जी, बलराज मलिक साहब, उसके बाद में मंडल साहब, बहुजन पैगाम के आर एस गौतम साहब, सभी मेरे भागीदारी मोर्चा के, और मेरे बड़े भाई बीजे कोशे पाटिल, रिटायर्ड जज हाई कोर्ट के, 82 साल के हैं, सभी लोगों ने, और एडवोकेट मेरे बड़े भाई प्रकाश आंबेडकर जी ने वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन को कंप्लेंट करना है, ये बदलापुर, बीड, परभनी और ईवीएम का। वर्ल्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने हमें खरबों रुपया दिया था एजुकेशन के लिए, हजारों साल तक नहीं। झूठा रिपोर्ट इन्हें 90 के दशक में साक्षरता अभियान, हमारे टीचर लोग थे ना। और वर्ल्ड इंटरनेशनल कोर्ट में जैसा नेतन्याहू को बायकॉट किया वर्ल्ड ने, वैसा इन लोगों को वर्ल्ड से बायकॉट करना चाहिए। वर्ल्ड को तो मालूम है, इसलिए तो पहलगाम में एक ने भी सपोर्ट नहीं किया। और ये देखो कितने बेईमान लोग हैं। 28 महाराष्ट्र के लोग चुने, इनको कुछ नहीं, हिंदी मराठी। अरे श्रद्धांजलि भी नहीं, इन्होंने इतना बड़ा मेड़ा, इतने दुश्मन लोग हैं, बेवकूफ़ बना रहे, इनको झगड़ा करना है। ये कि इंसान है एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर जी, ईवीएम के विरोध में। और चलो भाई साहब, इस तरह से हमें आज़ादी की तीसरी लड़ाई और जन आंदोलन करना है, तो ही बचोगे। इनका बाप का देश नहीं है, ख्याल में रख भागवत, अभी भी माफ़ी मांग ले। और ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, और सोनिया तू चुपचाप अभी इटली चले जा। और मेरी बहन प्रियंका जी, मैं आपको प्राइम मिनिस्टर बनाता हूँ, आप भाई मानते ना, आज़ाद समाज पार्टी, आ जाओ उसके साथ। और ये एक है गुलाम समाज पार्टी, और दूसरी पार्टी है कांशीराम आज़ाद समाज पार्टी। देखो स्लोगन है उसका, मेरे वीडियो 1.5 साल से, पौने 2 साल से चल रही है। मरेंगे मिटेंगे, बुद्ध गया लेने के लिए। और ईवीएम से पूरे भारत देश में और महाराष्ट्र में 30 ईयर से फ्रॉड वोटिंग के विरोध में भारत देश के संविधानवादी, स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय और ह्यूमैनिटी, मानवता, और उसके बाद में इंसानियत को मानने वाले लोगों ने, स्वातंत्र, समता, बंधुत्व को मानने वाले लोगों ने मिलकर जन आंदोलन करके अपने भारत देश के किसी जात की, किसी धर्म की बेटी के, माँ, बेटे, बहू के स्वाभिमान के लिए जरूरत पड़ी तो भीमा कोरेगांव करेंगे, लेकिन जरूरत नहीं, हमारी बेटियाँ ही काफ़ी है। आज़ादी की तीसरी लड़ाई। जय शिवराय, जय भीम, जय संविधान, जय बिरसा मुंडा। चलो भाई साहब, आज के लिए इतना ही।